नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24 में हूँ जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं चरका पत्थर में, जहां अन्य शनिवार की तरह इस बार भी जनता दरबार लगा, जिसमें 5 मामले जमीन संबंधित है। जिस तरह से राजस्व अधिकारी संतोष कुमार ने मुझे बताया, मैंने जब पूछा, जिलाधिकारी गिद्धौर में ज़मीन पर बैठकर जनता की फरियाद सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा लोगों को मिल पा रहा है। और सचमुच ये पहला, हमको लग रहा है कि ये पहली घटना है जहाँ जिलाधिकारी ने गिद्धौर में ज़मीन पर बैठ कर जनता की फरियादें सुनी। उसी क्रम में आज राजस्व अधिकारी ने संतोष कुमार पूरी टीम के साथ आज चरका पत्थर थाना प्रांगण में जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर अदालत में ज़मीन संबंधित मामले हैं और उसी के बिहाफ में कह सकते कि आपराधिक कांड भी हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा मामला परिजनों से संबंधित होता है। हम अपने चैनल के माध्यम से फिर शनिवार की तरह इस बार भी अपील करना चाहेंगे, छोटी मोटी समस्याएं, छोटा मोटा विवाद ग्रामीण स्तर पर ही, पारिवारिक स्तर पर ही इसको निपटा लें। क्योंकि जब अदालत में हम लोग जाते हैं, कोई भी ज़मीन संबंधित मामला जाता है ना, तो बहुत लंबा वक्त चलता है। तब तक उस जो अगली पार्टी है उसको इंसाफ मिलने में इतना वक्त लग जाता है कि उसको इंसाफ नहीं मिलने का एहसास होता है। कहा भी जाता है, अगर देर से मिला इंसाफ नहीं रह जाता। जिस तरह से जनता की समस्याओं का निराकरण ऑन द स्पॉट हो रहा है जनता दरबार के माध्यम से, नीतीश कुमार की बहुत महती योजना कही जा सकती है। जिस तरह से नीतीश कुमार भी जनता दरबार लगाते हैं, आज उन्हीं का अनुसरण हुआ, जो उन्हीं का आदेश है कि तमाम थानों में भी, कम से कम जिला में भी जनता दरबार लग रहा है। और हम अपने चैनल के माध्यम से फिर अपील करना चाहेंगे, जो भी जमीन संबंधित विवाद है वो निश्चित रूप से जनता दरबार में ही हल करवाने का प्रयास करें। वीरेंद्र कुमार की चरका पत्थर थाना से ग्राउंड रिपोर्ट देखना जरूर देखिएगा। अधिकारी हमारे साथ जुड़े, कितने मामले आए सर आज यहाँ? आज टोटल 5 आवेदन आया है। अच्छा। उसमें से हमने 2 आवेदन का निपटारा आज किया है। 3 लंबित है, जिसको 2 राजस्व कर्मचारी को निर्देशित किया गया है कि वो 1 सप्ताह के अंदर अपना जांच प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। जिस तरह से लगातार जनता की समस्याओं का निराकरण ऑन द स्पॉट करने का भी एक प्रयास होता है, तो कितना फ़ायदा लोगों को मिल पा रहा है साहब? जी, मेरे समझ से बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि कोर्ट में लाखों मामले लंबित हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक कोशिश करते हैं कि जो भी संबंधित पक्ष हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, ताकि आपसी बातचीत के माध्यम से या अंचल और थाना के सहयोग से दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और फिर विवाद का निपटारा किया जाए। लोगों का इससे एक जो कोर्ट में लेट लतीफ़ी का होता है मामला, उससे भी बच जाते हैं और उनका पैसा भी कम खर्च होता है। जिस तरह जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने जमीन पर बैठ के जनता की फरियाद सुनी थी गिद्धौर में, तो कहने का उसका नतीजा मिल रहा है। एक्चुअली ये सरकार की पहले से ही एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम रहा है, जो आज नहीं, लगभग यह 4-5 साल पहले से ही ये चल रहा है। और प्रत्येक शनिवार को हर एक थाना में जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें अब तक सैकड़ों लाभुक, मतलब ये वादी प्रतिवादी उपस्थित हुए हैं और लाभान्वित हुए। नाम बता दें अपना। जी, मेरा नाम संतोष कुमार, राजस्व अधिकारी सोनी। डॉक्टर संजय कुमार जी, जिस तरह से जमीन विवाद सबसे ज़्यादा है पूरे जिला में या पूरे बिहार में कह सकते हैं, तो चरका पत्थर में क्या कुछ देखने को मिल रहा है संजय बाबू? यहाँ पर चरका पत्थर में बहुत ज़्यादा जमीन विवाद है। अच्छा। जो हम लोग प्रयास करते हैं कि आपसी सहमति से दोनों पक्ष को सहमति करा करके जमीन का निपटारा किया जाए। हम लोग प्रयास में लगे रहते हैं, सभी को अतीब करते हैं कि अपना सहमति से अपना आपसी विवाद सहमति से अपना विवाद कर ले, कोर्ट कचहरी न जाए। हम लोग ज़्यादा प्रयास यही सब करते हैं। जहाँ तक मुझे भी देखने को मिला, सबसे ज़्यादा जो विवाद आते हैं वो परिजनों, अपने लोगों से संबंधित होता है। कुछ एक हाथ की ज़मीन का ज़्यादा मामला आता है। जी। तो उन लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे आप, कि जो भी समस्या मिल बैठ कर हल कर लें? हाँ, मिल बैठ के हम लोग प्रयास करते हैं कि मिल बैठ के यहाँ पर हम लोग थाना के अंचल के सहयोग से हम लोग सोचते हैं कि मामला के यहाँ निपटारा किया जाए। जब गरीब आदमी को बाहर कोर्ट कचहरी में जाने के लिए बहुत हम लोग कम मौका देते हैं, सब प्रयास करते हैं कि यही फैसला हो जाए। जी प्रयास। मंगलवार को आइए, उसके बाद जो संबंधित कर्मचारी हैं उनसे इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि क्या है। हाँ, इसको आप लेके जाइए, उसके बाद फिर आइएगा आप वहीं। इस कार्यक्रम का आयोजन फिर से हो रहा है। कोरोना के बाद
2 साल की अवधि बीत जाने पर अब यह समय आया कि चंपारण के सांस्कृतिक इतिहास के गलियारे में पुनः कला और संस्कृति की गूंज गूंजे। 2 दिवसीय यह कार्यक्रम नगर भवन के प्रांगण में होने जा रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार उस्मान मीर साहब शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ साथ नूतन कुमारी नूतन, राधा कृष्ण वैले और अन्य भी राष्ट्रीय स्तर के कलाकार इसमें हैं। यह हमारी चंपारण की विरासत को सांस्कृतिक रूप में परिणित करने के लिए इस कार्यक्रम को किया जाता रहा है। इसके अंतर्गत यह पहली संस्था है भारतवर्ष की जिसमें महर्षि वाल्मीकि अवार्ड का 1 लाख रुपए का सम्मान दिया जाता रहा था और इस बार भी दिया जाएगा। और इस बार प्रोफेसर वीरेंद्र पांडे जी की स्मृति में एक नया और अवार्ड इसके अंदर शुरू होगा। पहले दिन का कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा होगा। दूसरे दिन का उद्घाटन हमारे माननीय कानून मंत्री जी के द्वारा होगा। इसके साथ इसमें कई कुलपति, कई वरिष्ठ पदाधिकारी, कई विशिष्ट अतिथि भी शिरकत कर रहे हैं और एक लंबी अवधि और एक लंबे अंतराल के बाद सब्र का बांध टूटा है और इसे नगर भवन में इसलिए किया गया कि गांधी मैदान के अंतर्गत आचार संहिता का अभी जो है सो मामला फंसा हुआ है और नगर भवन इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा कि बीच में है, मध्य में है और हर आदमी इसका लुत्फ और आनंद उठा सकेगा। अवार्ड के लिए किन को चिन्हित किया गया है? अवार्ड के लिए प्रोफेसर कुलपति हैं उत्तर प्रदेश के राजेश सिन्हा साहब और एक सुधीर कुमार जी चौधरी, सुधीर चौधरी जी को चिन्हित किया गया है। और हाँ, आज तक में जो अभी हैं, हाँ, तो इसलिए क्या खास क्या देंगे इस बार जिले वासियों को? जो कार्यक्रम होगा वो खास क्या है? कार्यक्रम खास ही खास है। सांस्कृतिक गतिविधियां जिले के अंदर बढ़ेंगी, जीवन यापन का स्तर ऊपर उठेगा, मानव अपने आप को तनाव मुक्त घोषित करने के लिए कला और संस्कृति से जुड़ेगा। कार्यक्रम में खास क्या है? कार्यक्रम में खास उस्मान मीर साहब आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार, और राधा कृष्ण वैले पहले हेमा मालिनी जी के द्वारा गांधी मैदान में जब हुआ था तो उससे भी विशिष्ट कलकत्ता की टीम अब की राधा कृष्ण वैले करेगी। और नूतन कुमारी नूतन जो अब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हमारी जो है सो बेटी है, वो अभी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही है। नूतन कुमारी नूतन का इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान है। सारे कलाकारों को लाने के पीछे उसने अपना पूरा भरपूर प्रयास किया है और पूरी टीम देखी हम लोगों की जो कल थी उससे आज ज़्यादा मुस्तैद है कि हम लोग एक साथ मिलकर इसको हर साल इसी तरह पुरानी रूपरेखा में आगे ले आए। जी बताइए क्या कार्यक्रम है? प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाइए। चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव का 2 दिवसीय कार्यक्रम 12 और 13 नवंबर को होने वाला है। उसमें विश्व लब्ध प्राप्त कलाकार आ रहे हैं। उसमें से उस्मान मीर साहब नंबर 1 है, नूतन कुमारी नूतन है एवं अन्य कलाकार लोग हैं। और इसमें बहुत सारे कुलपति हैं, यहाँ के भी लोकल भी कलाकार हैं, उनको भी इसमें महत्व दिया जाएगा। उनका भी कला प्रदर्शन का लाभ मिलेगा उनको भी। और स्मारिका मोचन भी होगा। और क्या उद्देश्य क्या है सांस्कृतिक महोत्सव? सांस्कृतिक महोत्सव का उद्देश्य है चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव है। ये हमारा चंपारण का क्या संस्कृति है
वो हम दिखाएंगे, वो हमारे लोग दिखाएंगे, और बाहर के लोग आकर के अभी प्रेजेंट में कितना ऊंचाई पर है उसको हमारे लोगों को दिखाएंगे, और वो लोग भी हमारी कला को देखें। ये हमारे इस महोत्सव से हमारे कला का आदान प्रदान होगा, लोग एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे। हमारे लोग भी यहाँ देखेंगे कितने बड़े बड़े कलाकार हैं, और उनके अनुकरण के हिस्सा करके वो अपने को आगे बढ़ने का कोशिश करें। खास क्या है इस बार के कार्यक्रम? क्या खास क्या है? कोई जो अवार्ड वगैरह आप लोग दे रही हैं उस तरह का है, यह है राधा कृष्ण बैले। यह राधा कृष्ण बैले आज से एक लंबे नहीं कर सके, पर नगर भवन भी ज़्यादा बेहतर ही होना चाहिए, क्यों कि सुविधा भी कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शहर के जुड़ेंगे। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति कलाकार पहले दिन और दूसरे दिन इसमें हमारे कानून मंत्री आज भी उसी तरह आपको कर लगेगा। यह अभी भी लाइट ले लीजिए। हम लोग आ गए थे कि 3 साल इंतजार हमें करना